हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? बढ़िया है? सब ठीक ठाक, मज़े में? इस सेशन में हम लोग देखते हैं डबल स्टार सिस्टम या बाइनरी स्टार सिस्टम। क्लास 11 के सिलेबस में नहीं है, बट जेई और नीट के सिलेबस में ये है। तो बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है, डबल स्टार सिस्टम या बाइनरी स्टार सिस्टम। जब हम लोगों ने प्लेनेट और सन के बारे में स्टडी किया था, तो प्लेनेट का मास बहुत कम होता है और सन का मास बहुत ज़्यादा होता है, कंपेरेबल नहीं होता है। यहाँ पे अगर टू स्टार ऑफ कंपेरेबल साइज अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर एंड बोथ रोटेट कॉमन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ये जो होता है हमारा डबल स्टार सिस्टम का। यहाँ पे जो मासेज होते हैं वो कंपेरेबल साइज के होते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, इस तरह से हो। तो ये हमारे बाइनरी स्टार सिस्टम कहलाता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टार यहाँ पे है और इसका मास m1, और दूसरा स्टार यहाँ पे है और इसका मास m2, और इसका कॉमन सेंटर ऑफ मास इस जगह पर है, और ये एक सिद्ध में एक लाइन पर है, और ये सेंटर ऑफ मास है इसका। अब देखें कि सेंटर ऑफ मास m2 के पास है, तो जो m2 होगा वो हैवी होगा और m1 जो होगा वो स्मॉलर होगा। ये सेंटर ऑफ मास में कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा कि जो मास सेंटर ऑफ मास के करीब होता है वो हैवी होता है, और जो मास सेंटर ऑफ मास से दूर होता है वो जो होता है वो स्मॉलर होता है। इसका मास कम है, ये मास ज़्यादा है, और ये रोटेट कर रहे हैं, ये इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। अब रोटेट करेंगे तो फिर देखें कि इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि r है, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से, और पहले मास का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस r1 और दूसरे मास का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है r2। ये r1 है, ये r2 है। अब बाइनरी स्टार सिस्टम में एक खासियत ये होती है कि जो इनका एंगुलर स्पीड वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो सेम होती है, और टाइम पीरियड भी सेम होगा। अब कैसे होगा? बोथ स्टार का टाइम पीरियड ऑफ बोथ स्टार इज सेम एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बोथ स्टार इज सेम। एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा और टाइम पीरियड भी सेम होगा। कैसे होता है वो आपको हम समझाते हैं। देखें कि ये हमने ले लिया और दूसरा स्टार हमारा ये हो गया, और ये ऑर्बिटिंग कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और ये यहाँ से हम ले लेते हैं। तो ये वाला मास m2 था, यहाँ पे हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ मास, और ये जो होता है m1 स्टार, और ये m2 मास वाला स्टार है, m1 स्टार वाला ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर, और ये भी रोटेट कर रहा है सर्कुलर। यानी इस तरफ इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी जो है v2 है। ये डिस्टेंस हमारा, ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2, और एंगुलर वेलोसिटी होगा बोथ स्टार का ओमेगा होगा। अब कैसे होगा समझें। देखें कि ये मास अगर किसी टाइम में यहाँ पे आ गया इस जगह रोटेट करके, तो इस मास को यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों को एक सीध में ही रहना है। यानी जितना ये एंगल रोटेट किया उतना ही एंगल ये रोटेट किया। यानी यहाँ से ये आ गया और ये यहाँ से कहाँ पहुँच गया? इस जगह पर पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। फिर किसी टाइम अगर यहाँ पे ये पहुँच गया
तो इसको भी यहाँ पे आना पड़ेगा। ये ऐसे हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे पहुँचा तो ये यहाँ पे, यानी जितना एंगल इसने रोटेट किया उतना ही एंगल ये रोटेट करेगा। यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बोथ स्टार इज सेम, और टाइम पीरियड भी सेम होगा। अब हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड पर ही क्वेश्चन आते हैं। फिर हम लोग लेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, और कुछ बेहतर क्वेश्चन करेंगे जो जेईई में आए हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि ये वाला मास अपने तरफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, यहाँ पे फोर्स लगा, ये वाला मास इस पर लगाया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये दोनों फोर्स जो होते हैं इंटरनल हैं, एक्सटर्नल नहीं है। इंटरनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये मास इस पर फोर्स लगाया, इस मास ने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स जो होता है इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो जब इंटरनल फोर्स है तो यह हमारा हो गया इंटरनल, यह इंटरनल हो गया इंटरनल। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास हमारा जो होगा वो एट रेस्ट पर होगा। देयरफॉर अब ये जो m1 r1 है वो किसके बराबर होगा, m2 r2 के, m2 r2 के होगा। और r इक्वल टू r1 प्लस r2, ये तो दिख रहा है। इसको हम एक इक्वेशन बना लें और इसको इक्वेशन 2 बना लें। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 को अगर हम सॉल्व करें, ये हम लोग लिए कहाँ से, जब हमारा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है उस कंडीशन में m1 r1 इक्वल टू m2 r2, ये सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने देखा था। और r इक्वल टू कितना है, r1 प्लस r2, ये तो यहाँ से दिख रहा है कि r इक्वल टू r1 प्लस r2 ये निकलेगा। अब इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो r1 मिलेगा m2 r अपॉन m1 प्लस m2, ये मिलेगा। और जो r2 होगा सॉल्व करने से वो मिलेगा m1 r अपॉन m1 प्लस m2। ये एक दो रिलेशन हो गए, r1 और r2 हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखें कि r1 इक्वल टू m2 r अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ से r1 कैलकुलेट करना है तो r2 की जगह पर r माइनस r1 रख देंगे यहाँ पे, और सॉल्व करेंगे r1 तो हम लोग को मिल जाएगा m2 r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 इक्वल टू m1 r अपॉन m1 प्लस m2, ये दो रिलेशन मिल जाएंगे। अब एक रिलेशन ये हो गया और दूसरा रिलेशन ये होगा। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगा। सेंटीपिटल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है प्रोवाइड कर रहा है सेंटीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही मिल रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिस्टम का होगा G m1 m2 अपॉन r इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें कि यह सेंटीपिटल फोर्स, तो ये होगा m1 r1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, ये होता है सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ पे लिख देते हैं F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और v इक्वल टू होता है आर ओमेगा। तो m, और इसको हम लोग लिख सकते हैं आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर, तो m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक आर कट गया
तो हम लोगों को मिलेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा होता है कह ले सेंटीपिटल फोर्स, और देयरफॉर इसी को हम लोग लिख सकते हैं m2r2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। अब दो कंडीशन यहाँ पे हमको मिल गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है इक्वल टू m1 r1 ओमेगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 r2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। अब एक देखें आप, यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर होता है। कैसे देखें कि m1 r1 इक्वल टू m2 r2, तो m1 r1 इक्वल टू m2 r2, ये वाला टर्म इससे कट गया, तो ओमेगा 1 इक्वल टू कितना मिला, ओमेगा 2 का स्क्वायर, और ओमेगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 2 का स्क्वायर, यानी ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि सिंस m1 r1 इक्वल टू m2 r2 देयरफॉर ओमेगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 2 का स्क्वायर, और इससे हमको मिल जाएगा ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम एक टर्म लेते हैं, टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा। अब सिर्फ इतने टर्म को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, तो ये हम लोग पास है m1 m2 अपान r स्क्वायर इक्वल टू m1 r1, और ये है ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर। अब देखें कि m1 से कैंसिल हो गया, हमको ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना है, तो r1 को इसके नीचे ले आते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू m2 अपान r स्क्वायर r1, और इस r1 की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, r1 इक्वल टू m2 r अपान m1 प्लस m2, तो ये मिलेगा m2 अपान r स्क्वायर, और ये लिखेंगे r1 की वैल्यू m2 r अपान m1 प्लस m2, तो m2 r अपान m1 प्लस m2, ये हो गया। अब आप देखें तो m2 ने m2 को मार दिया, m1 प्लस m2 ऊपर चला गया, और r स्क्वायर में r को मल्टीप्लाई करेंगे तो r3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं g और m1 प्लस m2 अपान ये होगा r3, यानी हम लोग को मिला ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 अपान r स्क्वायर। ये वेरी गुड रिजल्ट है, इससे हम लोग टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड के लिए देखें तो यहीं पे टाइम पीरियड हम फाइंड कर सकते हैं इस जगह पर। तो टाइम पीरियड कितना होगा, t इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू निकालें तो m1 प्लस m2 अपन r3, और m1 प्लस m2 को m1 प्लस m2 हम लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये हम कैपिटल M भी लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, तो ये लिख दे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा m अपन r3, ये भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई, और ये होगा अंडर रूट m अपन r3, m अपन r3 हमारा ऊपर गया, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई, और ये हो जाएगा r3 अपन m, और m की जगह पर क्या है m1 प्लस m2, तो यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा 2 पाई अंडर रूट r3 अपन g और m1 प्लस
m2 ये मिलेगा। अब यहीं पे एक क्वेश्चन हम बता सकते हैं इसका जेई का आया हुआ है, आप इसको नोट करें बच्चों। ओके, अच्छे बच्चे कॉपी कलम उठाकर नोट बनाया करते हैं। ओके, मिटा दें। ओके, तो ले चली घुमावे बुलेट पे राजा, रील बनी मंदिर के गेट पे। ओके, तो ये हम लोग का था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक क्या दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस तरह से था, कहे ये 2021 का क्वेश्चन है। देखें कि क्वेश्चन है हमारा कि 2 स्टार हैं और एक दूसरे से 2 स्टार, एक का मास m और दूसरे का मास 2m, और एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे गए हैं, और ये रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट कॉमन सेंटर ऑफ मास, कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। कह रहा है फाइंड टाइम पीरियड। ऑप्शन है ये 1/2 पाई dq अपॉन gm। ऑप्शन बी है कह दें 2 पाई अंडर रूट dq अपॉन 3gm। 3gm है, स्मॉल gm, और ये भी gm। ये है हमारा सी ऑप्शन, 2 पाई और अंडर रूट gm अपॉन dq, और डी ऑप्शन है कहते हैं कि 2 पाई और अंडर रूट 3gm अपॉन dq, ये है। तो देखो कि 1 सेकेंड का ये क्वेश्चन है, 1 सेकेंड में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, कैसे? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, याद करिए, जी m1 प्लस m2 अपॉन r3, यही था। अब जी तो हमारा यही जी हो गया m1 m, और ये हो गया 2m अपॉन ये हो गया dq, इतना मिला। तो ये हो जाएगा 3, तो 3gm अपॉन dq ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 3gm अपॉन ये हो गया हम लोगों का dq हो गया। अब टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपन ओमेगा, और ये हो गया 2 पाई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं अपान में अंडर रूट 3gm अपान dq। ये हमारा ऊपर चला गया, तो 2 पाई अंडर रूट dq अपान 3gm, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा टाइम पीरियड का। ये तो ऑप्शन कह ले ये वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन टाइम पीरियड का ही कर लेते हैं, फिर एंगुलर मोमेंटम हम लोग फाइंड करते हैं और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, दो चीज़ें फाइंड करते हैं। चलिए ओके। और ये कहते हैं क्वेश्चन जो आया हुआ है ये जेई 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, मिटा दें बच्चों। ओके,
तो ये हम लोग का था 1 2 3। अब 1 2 3 क्या होता है सर? अरे ये मेरी भाषा है भाई। तो ये था हम लोगों का। देखें, अब हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है, कह दें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। और यहाँ पे एक स्टार है और यहाँ पे एक स्टार है, मासेज है यम, और ये कह लें मासेज यम है और डिस्टेंस है यल है। और फिर वही चीज़ कि ये कॉमन सेंटर के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो हमको फाइंड करना है, कह दें फाइंड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑप्शन है हम लोगों का, ऑप्शन ये 2 पाई, और ये हो गया L³ अपॉन GM। बी ऑप्शन है 2 पाई √L³ अपॉन 2GM। सी 2 पाई √L³ अपॉन 3GM। और डी ऑप्शन है 2 पाई √L³ अपॉन 4GM। ये हो गया। अब देखिए कि इसमें हम लोगों को टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 2 पाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी था, और M1 M2 अपॉन R पर क्यूब। तो G और ये होगा M प्लस M अपॉन R³। तो G ये हो गया 2M अपॉन R³ ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। अब टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई √ ये हो जाएगा, हाँ निकल कर आ जाएगा L³। तो L³ हमारा ऊपर चला गया और ये मिल जाएगा 2GM। तो ये था हम लोगों का रिजल्ट ये था। तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन हुए। अब आते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं, किसका? बाइनरी स्टार सिस्टम का, और फिर एनर्जी फाइंड करेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे, देन सेशन का एंड। तो आइए, ओके बच्चों लिख लिए? ओके। तो एंगुलर मोमेंटम हमको फाइंड करना है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? L इक्वल टू I1 इंटू ओमेगा प्लस I2 इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। I1 की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, ये मिलेगा। अब R1 और R2 की वैल्यू रख देते हैं। तो R1 और R2 की वैल्यू रखें तो फिर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से देखें कि R1 और R2 की वैल्यू हम पुट करें तो M1 और R1 की वैल्यू होगा M2 R अपॉन M1 प्लस M2, ये मिलेगा। ये होगा ओमेगा और स्क्वायर है। M2 R2 की वैल्यू है M1 R अपॉन M1 प्लस M2, और ये स्क्वायर होगा ओमेगा। अब देखें कि यहाँ M1 M2 का स्क्वायर, ओमेगा तो बोथ में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ M1 M2 का स्क्वायर, R स्क्वायर यहाँ पे R स्क्वायर, तो R स्क्वायर ओमेगा हम कॉमन ले लेते हैं।
और यहाँ पे m1 प्लस m2 है, m1 प्लस m2 का स्क्वायर वो भी कॉमन कर देंगे, तो यहाँ m1 m2 का स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा m2 m1 का स्क्वायर, और फिर हमने कॉमन लिया आर स्क्वायर को, आर स्क्वायर कॉमन लिया, ओमेगा अपान m1 प्लस m2 भी कॉमन ले लिए स्क्वायर, ये मिला। अब इसमें से m1 m2 कॉमन ले लें, तो m1 m2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ मिलेगा m2 और यहाँ मिलेगा m1 आर स्क्वायर ओमेगा अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं m1 m2 बाई m1 और प्लस m2 और ये आर स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, किसका कंसेप्ट आता है हम लोग का, कह लें रिड्यूस मास का। अगर टू बॉडी रिड्यूस इनटू सिंगल बॉडी, अगर टू बॉडी है और रिड्यूस कर जाए सिंगल बॉडी में, तो जैसे यहाँ पे हम लोग पास टू बॉडी है, ये हो गया एक मास m1 यहाँ पे और एक मास m2, और ये हो गया सेंटर ऑफ मास रोटेशन ओमेगा, और ये चेंज हो गया सिंगल बॉडी में रोटेट कर रहा है ऐसे, और ये हो गया सेंटर ऑफ मास। देयरफॉर रिड्यूस मास 1 अपॉन म्यू इक्वल टू m1 प्लस 1 बाई m2। म्यू को सॉल्व करें तो ये मिलता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये कहलाता है रिड्यूस मास। अब यहाँ पे ये हमारा रिड्यूस मास है, तो यल जो मिलेगा हमको कितना, म्यू और ये आर स्क्वायर ओमेगा, ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम। अब हम लोग फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाइनरी सिस्टम। तो नोट करें, हाँ नोच मत करें, नोट करें। ओके ओके बच्चा, तो चलिए आइए। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता मैं हूँ। अरे सर क्यों विलन बन रहे हैं? ओके कोई बात नहीं, चलो मेरा भी दिल होता है, ये ना सोचो कि मेरे पास दिल नहीं है बच्चों। ओके तो ये काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जब रोटेशनल मोशन में देखें तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, K इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और I की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आप फर्स्ट मास के लिए ले तो 1/2 m1 और ये होगा r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये मिलेगा। अब इसमें 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, और r1 की वैल्यू और r2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखें ये है m1 और r1 होगा ये m2 r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2, और यहाँ पे r2 की वैल्यू होगी m1 r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पे हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं ओमेगा स्क्वायर बाई 2 को। अब सॉल्व करें तो देखें कि m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर,
और ये तो कॉमन हो चुका है 1/2 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 ये भी कॉमन है, इसको भी बाहर करते हैं और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर हटा दें तो हमने कॉमन लिया आर स्क्वायर ये भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो मिला हमको m1 और m2 का स्क्वायर और यहाँ पे m2 m1 का स्क्वायर और कॉमन हुआ आर स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। इसमें से हमको कॉमन मिल रहा है m1 और m2, तो m1 m2 कॉमन ले लें तो m1 m2 तो हमको मिलेगा m1 प्लस m2 और यहाँ पे 2 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और ये होगा आर स्क्वायर, बच गया हम लोग के पास आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक वाला टर्म कट गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये हो गया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द रिड्यूस मास, तो 1/2 और ये लिख सकते हैं म्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी स्टार सिस्टम का ये काइनेटिक एनर्जी है। अब हमको एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन हम रीड करते हैं, पढ़ लेते हैं, पहले आप नोट करें इसको। ओके, तो क्वेश्चन को हम रीड कर दे रहे हैं और फिर देखिए क्वेश्चन वैसे समझा सकते हैं बट रीड कर देते हैं तो क्वेश्चन को क्लियर हो जाएगा आपका। एक बार रीड करते हैं फिर समझाते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ से आप देखें तो रीड करते हैं कि ए प्लेनेट ऑफ मास m1 revolve around sun of mass m2. The distance between sun and planet is considering the motion of the sun, find total energy of the system assuming the orbits to be circular. ऑर्बिट्स को हमको सर्कुलर ये मान लेना है। तो टोटल एनर्जी हम लोग को फाइंड करनी है, टोटल एनर्जी कितनी होगी वो हम लोग फाइंड करें। तो चलिए देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसको लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि m1 है और यहाँ पे m2 मास है और ये जो होता है इनके बीच का डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस r दे रखा है और सेंटर ऑफ, अगर ये सन मान लें इसको सन और इसको प्लेनेट, तो सेंटर ऑफ मास सन के करीब होगा क्योंकि सन का मास जो होता है भी है, तो ये हो जाएगा कह लें सेंटर ऑफ मास। तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं r1 और इसको मान लेते हैं r2। तो अब सीधी सीधी बात कि m1 और r1 इक्वल टू कितना होगा m2 r2, ये हो गया। और r इक्वल टू r1 प्लस r2, r1 यहाँ से कैलकुलेट किए तो हम लोगों को मिलेगा m2 r अपॉन m1 प्लस m2 और r2 को कैलकुलेट करेंगे तो r2 मिलेगा m1 r अपॉन m1 प्लस m2, ये मिलेगा। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो किसके इक्वल टू होगा, फोर्स ऑफ सेंटीपिटल फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू ये मिलेगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, m1 ये स्क्वायर नहीं होता है ओमेगा स्क्वायर। ये तो हम लोग का एक जनरल रिलेशन है। हम लोग को फाइंड करना है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर फाइंड करें तो याद होगा ओमेगा स्क्वायर हम लोग निकाले थे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी m1
और प्लस m2 अपान कितना r पर क्यू। अब टोटल एनर्जी हमको फाइंड करना है, तो टोटल एनर्जी जो होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जी m1 m2 अपान कितना है r। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम 1/2 m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें कुछ नहीं है, देखिए कि काइनेटिक एनर्जी किसका, फर्स्ट मास का, काइनेटिक नहीं ये प्लेनेट का ले लिए, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सन हो गया। और इस सिस्टम m1 m2 जो सिस्टम बन रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -g m1 m2 अपन r, -g m1 m2 अपन r और प्लस 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, टोटल एनर्जी हमको मिल जाएगी r1 r2 की वैल्यू पुट करना है और फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करना है, हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग पुट कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी E माइनस जी m1 m2 अपान r हो गया और प्लस 1/2 m1 r1 हम लोग का है m2 r अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू है जी m1 प्लस m2 अपान r, ये है। चलिए इतना मिला हम लोग के पास। अब दूसरा आते हैं हम लोग, ये हमारा m1 है, ये r³ है और इसमें आ जाए तो प्लस 1/2 m2 r2 की मतलब m1 r अपान m1 प्लस m2 और का होल स्क्वायर और ओमेगा होगा जी m1 प्लस m2 अपान r पर क्यू। सॉल्व करना है इसको, तो देखें कि हम लोग के पास सॉल्व करना है इसको। तो पहली चीज़ कि m1 प्लस m2 एक कैंसिल हो गया, एक बच गया, r स्क्वायर तो यहाँ पे क्या बच गया, r स्क्वायर से r³, तो यहाँ r, फिर वही काम यहाँ से एक काट दें इसको r स्क्वायर को, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम लोग का रिजल्ट मिल जाएगा। तो माइनस जी m1 m2 बाई r और प्लस यहाँ से देखें तो ऊपर मिल गया m1 m2 का स्क्वायर अपान में हो गया 2 m1 प्लस m2 और यहाँ से यहाँ बच गया g/r। फिर इस जगह पर चलें तो ये होगा m2 m1 का स्क्वायर अपन 2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 और ये जो मिला हम लोग को g/r मिला। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें कि m1 m2 कॉमन है, m1 m2 यहाँ से कॉमन है, अपन 2 m1 m2 और g/r भी हमारा कॉमन है। तो इसको अगर कॉमन ले लेते हैं तो g m1 m2 अपन r, g m1 m2 अपन r और प्लस यहाँ से g तो हमारा आगे ले लेते हैं और m1 m2 बाई यहाँ से 2 ले लेते हैं, r तो कॉमन है ही है और फिर कौन सा कॉमन है m1 प्लस m2, ये हो गया और ये बच जाएगा m1 m2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ m2 और प्लस यहाँ पे m1, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास g m1 m2 अपॉन 2r, तो ये लिखेंगे माइनस g m1 m2 अपॉन r और प्लस g m1 m2 अपॉन 2r। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो मिल जाएगा हम लोग को g m1 m2
upon 2r. This is the total energy of the बाइनरी स्टार सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें। ओके।